बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैबेज बनाएंगे साथ चरगे के। ये आप पुलाव के साथ भी खा सकते हैं और सैलड की तरह ये हम खाएंगे चिकन के साथ। ये कैबेज को मैंने पकने के लिए रख दिया है। पहले मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज डाला और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाले हैं और साथ में ही ये कैबेज डाल दिया। ये पहले से मैंने काट के धो के रख ली थी। ऐसे इसको धीमी आंच पे पकाना है और कोई पानी कुछ नहीं डालना। ये ऐसे स्टीम में गल जाती है। बंद करके रख दिया। इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। बस इतना सा नमक डालना है, 1/2 टीस्पून से भी कम। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम नमक जाता है। तो इसको फिर 5 मिनट दम लगा दें, हीट बंद कर दें, बस उसी चूल्हे पे रहने दें 5 मिनट तक। तो रेडी है खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चरगा। इसके लिए मैंने लिए 2 बेबी चिकन और एक ये बड़े साइज़ का लेमन लिया है। और इस एक बड़े साइज़ का लेमन लेकर इसमें मैंने निचोड़ दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी का और 1 इंच का पीस अदरक का पीस के डाल दिया है। और ये सारा मसाला हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसको पकाएंगे। ये मैंने इसको कट लगा के मसाला अच्छी तरह से लगा के अब मैं इसको फॉइल पेपर में लपेट के तो फ्रिज में रख दूँगी। और अगर आप आलू वगैरह पसंद करते हैं तो ऐसे साथ में वो भी एक आलू मैंने एक चिकन के साथ एक आलू काट के ऐसे फॉइल पेपर में लपेट दिया। वो भी अच्छे टेस्ट के बन जाते हैं साथ में। ऐसे इसको ऊपर से ढाँप के रखना है, धीमी आंच पे पकाना, मीडियम आंच पे। और तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट लग सकते हैं। इसको 30 से 40 मिनट तक तैयार हो जाएगा। 5-6 घंटे जब गुज़र चुके हैं, फिर मैंने चिकन को ऐसे पतीले में डाला और 1 गिलास पानी का डाला और पकने के लिए ऐसे रख दिया। ये हम ऑयल के बगैर ही बनाना चाहते हैं, जैसे कि डाइट के लिए हो जाए। इसको तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे पकने के लिए। 30 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम हमने 1 टीस्पून गरम मसाले का मिक्स गरम मसाला है वो डालना है। और इसके ही ऑयल में ये थोड़ा बहुत ऑयल इसका निकल आएगा खुद का ही। तो इसी में हमने भूनना है इसको। जो मैंने इसमें आलू डाले थे, जब 15-20 मिनट के बाद आलू गल गए थे तो मैंने उनको निकाल के सेपरेट कर दिया, क्योंकि वो फिर बिल्कुल टूट जाएंगे। पानी देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ रहा है। अब मैं इसको 5 मिनट तक भूनूंगी और फिर निकाल लूँगी। देखिए जी, हमारा चिकन रेडी हो गया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।